हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिफ्ट क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्राइस डिटर्मिनेशन, या हम बोले डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसिंग हम डिस्कस कर चुके हैं, तो दोनों ही लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे इसे भी हम, जिसे हम बोलते हैं कीमत का निर्धारण करना है, मूल्य का निर्धारण। तो डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस है, इसका मतलब क्या है कि डिटरमाइन करना किस क्या कॉस्ट, जो लागत है गुड की जो बेचने में लगी है और जो भी सर्विसेज आपने दी है फ्री मार्केट के अंदर। फ्री मार्केट का मतलब क्या है, जहाँ पे जो प्राइस है डिसाइड होता है डिमांड और सप्लाई फोर्सेस के थ्रू, कि भाई किसी प्रोडक्ट की कितनी सप्लाई हो रही है, कितनी डिमांड हो रही है, जहाँ पे वो दोनों इक्वल होंगे, इक्विलिब्रियम, वहाँ पे प्राइस जो है डिसाइड होगा। तो गवर्नमेंट यहाँ जो है इंटरफेयर नहीं करती है प्राइस के डिटर्मिनेशन में, लेकिन कुछ केसेस में गवर्नमेंट को करना पड़ता है। जैसे गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया मिनिमम सेलिंग प्राइस ऑफ वीट, भाई फार्मर्स को नुकसान नहीं होना चाहिए, भाई कम से कम इतना वीट का प्राइस जो है मार्केट के अंदर होगा, इससे ज़्यादा हो सकता है लेकिन इससे कम नहीं होगा। अब फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं, पहला है प्रोडक्ट की कॉस्ट। भाई अब एक प्रोडक्ट का प्राइस क्या होगा, भाई उसमें कितनी लागत लगी है। अब लागत में सब चीज़ इंक्लूड होगी, भाई उसकी फिक्स कॉस्ट कितनी थी, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, जो किस में लगी जब उसका प्रोडक्शन हुआ, उसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, उसका सेलिंग, मतलब भाई जहाँ से वो शुरू हुआ है बनना और जहाँ तक उसकी सेल हुई है वहाँ से लेके एंड तक कितनी उसमें कॉस्ट लगी है। अब फिक्स कॉस्ट में वो कॉस्ट होती है जो फिक्स रहती है, जो शुरू से लेके अंत तक जो लेवल ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है, और इसमें भाई रेंट सैलरी सब जो है इंक्लूड होता है, उसी के हिसाब से जो प्रोडक्ट की जो है कॉस्ट रखी जाती है। अब दूसरी बात करें हम यहाँ पे यूटिलिटी और डिमांड, भाई किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कितनी यूटिलिटी है और कितनी डिमांड है, हिंदी में बोले तो उपयोगिता और मांग। भाई अगर प्राइस के भाई क्या है, प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है इतनी, तो प्राइस क्या होगा, कम रखा जाएगा। प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है तो उस हिसाब से उसका प्राइस जो हो वो होगा। तो यहाँ पे हम देखें तो यहाँ इलास्टिक और इनइलास्टिक से बात की गई है कि अगर हम देखें तो अगर क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हैबिचुअली एंड यूज़र डिमांड मोर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट व्हेन इट्स प्राइस। भाई हमें पता है कि भाई अगर हम कंज्यूमर की तरह सोचें कि हम प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा कब करते जाए, उसका प्राइस क्या होता है, कम होता है, और वाइस वर्सा, मतलब अगर ज़्यादा कम हो, अगर उसका प्राइस ज़्यादा है तो हम उसकी डिमांड कम करेंगे। और अगर डिमांड, तो यहाँ पे हम देखें डिमांड फॉर प्रोडक्ट यहाँ पे क्या है, इलास्टिक है, लिटिल वेरिएशन प्राइस में रिजल्ट। और अगर डिमांड क्या है, इलास्टिक है, भाई आप जल्दी से दूसरे पे शिफ्ट कर जाएंगे। प्राइस अगर ज़रा सा चेंज हुआ, भाई कॉफ़ी और उसका एग्जांपल है, अगर हम टी का, कॉफ़ी के प्राइस अगर बढ़ेंगे तो हम किस पे शिफ्ट कर जाएंगे, टी पे। तो यहाँ डिमांड क्या है, यहाँ इलास्टिक है। तो अगर इनइलास्टिक होगा तो प्राइस इफेक्ट नहीं करेगा। अब जैसे हम बात करें यहाँ सॉल्ट की, भाई सॉल्ट का तो कोई अल्टरनेटिव नहीं है, भाई हमें सब्जी में डालने के लिए तो नमक चाहिए ना। अगर नमक का प्राइस बढ़ जाएगा, आज 10 रुपये है, कल 20 रुपये भी हो जाएगा, लेकिन वो हम उसकी जो डिमांड है वो नहीं चेंज कर सकते। स्कूल यूनिफॉर्म का एग्जाम्पल ले सकते हैं यहाँ पे हम, और इनइलास्टिक डिमांड में कि भाई स्कूल यूनिफॉर्म है, भाई स्कूल में बच्चों को एडमिशन दिलाया, अब वो चाहे 1000 की हो, चाहे 2000 की हो, चाहे 500 की हो, चाहे कितने की हो, पर वो तो हमें खरीदनी पड़ेगी ना, चाहे प्रोडक्ट का प्राइस कितना है। तो यूटिलिटी और डिमांड भी जो है प्रोडक्ट के प्राइस में डिटरमाइन करें, भाई उसी हिसाब से डिमांड सप्लाई कैसे हो रही है, उस हिसाब से जो है प्राइस का डिटर्मिनेशन होता है। अब एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट, भाई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए कितना कंपटीशन है मार्केट के अंदर, तो उससे हिसाब से जो है प्राइस रखा जाता है। अब जो एक फर्म है वो फिक्स करती है प्राइस अपने प्रोडक्ट का, अगर डिग्री ऑफ कंपटीशन क्या है, लो। तो अगर किसके ऊपर डिपेंड करता है, किसके ऊपर, कंपटीशन कितना है मार्केट के अंदर। तो कंपटीशन जो है मार्केट के अंदर, भाई सब्स्टिट्यूट कितने अवेलेबल हैं, भाई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होंगे, भाई टी और कॉफ़ी है तो इतना ज़्यादा प्राइस जो हाई नहीं रखा जाएगा टी और कॉफ़ी का, कि भाई टी की डिमांड जो कॉफ़ी पे शिफ्ट कर जाए, कॉफ़ी वाली टी पे, भाई इनके अल्टरनेटिव अवेलेबल है मार्केट के अंदर, टी का कॉफ़ी है, कॉफ़ी का जो है टी है। तो इसीलिए इसी तरीके से जो है प्राइस देखे जाते हैं। फिर आता है गवर्नमेंट और लीगल रेगुलेशन। तो फर्म जो है एक भाई मोनोपोली भी होती है, भाई जो एक जिसे हम एकाधिकार कहते हैं हिंदी में। तो यहाँ पे वो क्या करती है, प्राइस अपने प्रोडक्ट का, क्योंकि उसके जैसा अल्टरनेटिव मार्केट में अवेलेबल सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होता है, तो पब्लिक के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट को इंटरवेन करना पड़ता है, प्राइसेस को रेगुलेट करना पड़ता है कमोडिटी के लिए, भाई ज़्यादा जो कस्टमर का शोषण भी ना हो, ठीक है, क्योंकि वो ज़रूरी है। जैसे एग्जांपल है लाइफ सेविंग जो ड्रग्स हैं, ये सब चीज़ें। प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव आ गया, जो अनदर कंसिस्टेंट फैक्टर है जो इफेक्ट करता है प्राइस एक आइटम जिसको जो भी उसकी कंजम्पशन हो रही है, सर्विस जो हो रही है। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ऑब्टेनिंग मार्केट शेयर, लीडरशिप, सर्वाइविंग, ये सब हम प्राइसिंग में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो एक प्राइसिंग ये क्या ऑब्जेक्टिव है, एक भी किसी
किसका, एंटरप्राइज का प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बताया कि भाई मार्केट में बने रहने के लिए कि भाई वो इस तरीके से प्राइस रखेगा भाई अपने जो कंपटीशन भी रख सके, मार्केट का शेयर भी जो है ले सके, प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज हो सके। फिर लास्ट है हमारा मार्केटिंग मेथड यूज़। तो मार्केटिंग मेथड्स का यहाँ पर तरीक़ों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें अब इसमें क्या क्या है, सर्कुलेशन सिस्टम, क्वालिटी ऑफ सेल्समैन, मार्केटिंग, टाइप ऑफ रैपिंग, पैटर्न, सर्विस क्या क्या है, ये सब चीज़ें इसमें देखी जाती हैं जो एक मैन्युफैक्चरिंग गुड के प्राइस को इफेक्ट करती है। भाई किस तरीके से आप अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है वो दे रहे हैं, सेल्समैन किस तरीके से आपके सेल कर रहे हैं, तो उस तरीके से भी क्या है प्रोडक्ट का जो है डिमांड सप्लाई उसके ऊपर डिपेंड करती है। आपका प्रोडक्ट अच्छा होगा तो लोग खरीदेंगे, डिमांड ज़्यादा करेंगे तो आप प्राइस ज़्यादा चार्ज कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट। तो मैंने MEC 106 की स्लाइड्स तैयार कर रखी हैं, तो आज मैं वही अपलोड करूंगी। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।